इसलिए तत्काल यदि किसी चीज से जुड़ना है, शीघ्रता यदि किसी काम के लिए करनी है, तो किसके लिए करें? हम सत्संग के लिए करें। सत्संग से जुड़ने की, सत्संग का उठाने की हम शीघ्रता करें, जल्दी करें। अन्य कामों में यदि हम जल्दी करेंगे तो फिर वो काम किसका कहलाएगा? शैतान का हो जाएगा। जल्दी काम शैतान का। लेकिन यदि हम जल्दी से जल्दी सत्संग का आनंद लेंगे, शीघ्रता से सत्संग से जुड़ जाएंगे, तो ये काम दयाल का होगा। किसका होगा? दयाल का होगा। इसलिए अति शीघ्र, शीघ्र में भी अति शीघ्र मतलब शीघ्रता, अति शीघ्र इससे जुड़ना चाहिए? सत्संग से। क्योंकि जो भ्रम है, जो भ्रांति है, वह किससे दूर होगी? सत्संग से दूर होगी। सत्संग के बिना जीव ब्रह्म में ही आता है और ब्रह्म में ही चला जाता है और बार बार लक्ष्य 84 का चक्कर लगता है। इस प्रकार महापुरुष संत साहिबान फरमाते हैं। अभी वाणी 4 प्रकार की और लास्ट वाणी 5वीं, परा, प्रशंति, मध्यमा, बेखरी और मूर्धनी। बेखरी वाणी में विनती वंदना है। हम विनती वंदना गा रहे हैं। अब विनती वंदना को क्या समझोगे? विनती वंदना क्या चीज है? विनती वंदना कीर्तन है। क्या है? कीर्तन है। क्या है? कीर्तन। कीर्तन का अर्थ जो उसकी कीर्ति की जाए, महिमा हो, कीर्ति हो। किसकी? सतगुरु दयाल की कीर्ति, महिमा, परमेश्वर की महिमा, वह क्या कहलाता है? कीर्तन। सब साथ मिलकर करें संकीर्तन। तो कीर्तन परमात्मा से जोड़ने वाला है। किससे जोड़ने वाला है? परमात्मा से। और जब कीर्तन हम करें तो इस प्रकार से करें कि हम अपने आप को भूल जाएं। केवल हमें याद क्या रह जाए? कीर्तन ही याद रह जाए, केवल मालिक ही याद रह जाए। हम अपने आप को खो दें, भूल जाए, हरिदास जी महाराज की तरह से, न कि तानसेन की तरह। दोनों में अंतर गुरु शिष्य में, तानसेन में और हरिदास में ही अंतर है। हरिदास जी महाराज गाते थे, उनके गुरुजी, तो वो खो जाते थे, और तानसेन गाते थे तो अपने इसमें रहते थे, चेतनावस्था में, अपने ध्यान में कि मैं गलत गा रहा हूँ या सही, मैं कितना मधुर गा रहा हूँ। लेकिन हरिदास जी महाराज गाते थे तो वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते, वो केवल अपने मालिक में, अपने कीर्तन में खो जाते थे। तो सबसे बड़ी चीज गाने में यदि कोई है, गाने में, आज के सत्संग में इस चीज को याद रख लो, यदि सबसे बड़ी चीज गाने में है, यदि तुम गाओ और गाने के किसी को शौक हो, किसी की रुचि हो और कोई गाना चाहे, तो उसको कीर्तन करना चाहिए। नाम कीर्तन है, विनती, वंदना, प्रार्थना, प्रेयर, ये चीज है। और ये चीजें हर धर्म में है। कीर्तन का सबसे ज्यादा महत्व है सिख धर्म में। हर गुरुद्वारे में क्या होता है? कीर्तन होता है। सनातनियों में, मंदिरों में क्या होता है? कीर्तन होता है। मस्जिदों में भी अजान दी जाती है, वहां भी मेहराब के पास खड़े होकर के अजान लगाते हैं, वो भी अपना क्या करते हैं? एक प्रकार का कीर्तन ही करते हैं। वो है भी मालिक को याद करते हैं। सब जो किया जाता है मालिक की याद में जो किया जाए, मालिक की महिमा में जो किया जाए, वह सब क्या है? कीर्तन।
अब कोई ये पूछे कि सत्संग किसे कहते हैं, ये आपको आज एक खास बात और बताऊं। सत्संग की हमने अक्सर बार बार परिभाषा दी है, बार बार बताया है, लेकिन आज तुम्हें थोड़ा हट करके बताते हैं। उसको गौर से देखो, सुनो कि सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग किसको कहते हैं, ये भी सुन ले। पहली लाइन को याद करो, सत्संग किसको कहते हैं, सो भी सुन ले। सतनाम सतपुरुष का, सतनाम सतपुरुष का जहां कीर्तन हो। आई नई परिभाषा, आया नया जवाब। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है और सारवतन छंदबद्ध की है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, सारवतन छंदबद्ध की है। और क्या कहते हैं कि सत्संग किसको कहते हैं, सो भी सुन ले। सुन लो कि सत्संग किसको कहते हैं। सतनाम सतपुरुष का, वहां राधा स्वामी का कहीं जिक्र नहीं है। कान खोल के सुन लो, राधा स्वामी वाले भी सुन लें। कि स्वामी जी महाराज किसका उपदेश कह रहे हैं, सत्संग किसको कह रहे हैं, गौर करो। सार वचन 14 में भी उन्होंने यही कहा है कि मेरा तो मत सतनाम और अनामी का था, वहां भी क्लियर कर रखा है। इसलिए तुम आप जी जो बैठे हो, जो सत्संग का आनंद ले रहे हो, वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे लास्ट, सबसे कल्याणकारी, ऊंचा से ऊंचा शब्द है, ऊंचा से ऊंचा नाम वो सतगुरु का है, तो वह क्या है, सतनाम। उसका सत्संग कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई है ही नहीं। चाहे कोई कितना कोई भी नाम जपो, लेकिन यदि कोई एक नाम है, कोई सार नाम है, कोई सार शब्द है, तो वह है क्या है, सतनाम सतनाम सतनाम। इसलिए पीछे शब्द में आपने सुना था ना, अभी जो प्रस्तुत किया गया, क्या, हरि राम सतनाम बार बार कहना चाहिए, बार बार सतनाम कहना चाहिए, आया था शब्द में। तो सत्संग किसको कहते हैं, ये है, सो भी सुन ले। इसको भी सुन लो, कहते हैं स्वामी जी महाराज, सत्संग किसको कहते हैं, सो भी सुन ले। सतनाम सतपुरुष का जहां कीर्तन हो। यदि आपने ये कीर्तन किया तो आपका क्या हो गया, सत्संग हो गया। किसका सत्संग हो गया, सतनाम सतपुरुष। ये क्लियर आपको बता दिया और प्रमाण बता दिया, सार वतन छंद बद्ध। अब तुम अपना देख सकते हो सत्संग शब्द, वो शीघ्र कल्याणकारी देखो किसी के पास हो तो, और चेक करो। नंबर 23 पर देखो, प्रश्न नंबर 23, 11:1 में मैं सार वचन का बता रहा हूं, आप देखो। और सार वचन में लिखा है प्रश्न 186, 186। अब आज से निश्चित कर लो कि हम सतनाम सतपुरुष का कीर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। देखो मिला आपको, प्रश्न 23 पर पढ़ के सुनाओ इसी चीज को। सतनाम सत्संग बाहर का संग जब अस होई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। तब अंतर का सत्संग धारे, सुरत चढ़े आसमान पुकारे। नीचे आवाज सार वचन छंदबद्ध में भी आप जी फरमाते हैं, ये इसको देखो, सत्संग किसको कहते हैं, सो भी तुम सुन ले। सतनाम सतपुरुष का जहां कीर्तन हो। कीर्तन हो। स्वामी जी महाराज ने क्लियर कर दिया कि सत्संग किसको कहते हैं, ये भी सुन लो। जहां सतनाम सतपुरुष का कीर्तन होता है, वही क्या है, सत्संग है, उसको ही सत्संग कहते हैं।
यदि कोई और किसी चीज का कीर्तन कर रहा है, कोई गा रहा है, बजा रहा है, कि नाच रहा है, कथा हो रही, कुछ भी हो जाए, वह सत्संग नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने ही ये शब्द कहा, राम सिंह जी महाराज ने कहा, हरमान साहब ने, कि सतनाम क्या है? आनंद है। सतनाम आनंद है और अमृत की घूंट। राम सिंह सतनाम बिना और नाम सब झूठ। ये भी राधा स्वामी वालों की वाणी है, अरमान साहब की। अपनी पुस्तक में लिखा उन्होंने, अरमान सागर में, साफ क्लियर। सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, किसी गलत जगह तो नहीं बैठे हो। और राधा स्वामी वालों को सोचना चाहिए कि जब ऐसी बात है, तुम्हारे महापुरुष सारे ये कह रहे हैं, तो आप क्या जप रहे हो? वो तो वही निर्णय करेंगे, उनका काम है भाई। वो तो बार बार सतनाम का बात जिक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और नाम सब झूठ, क्लियर कर दिया। सतनाम अमृत है, सतनाम आनंद है और अमृत की घूंट। राम सिंह सतनाम बिना और नाम सब झूठ। क्लियर होगी बात। सब नाम झूठे। कोई नाम जपो, वो क्या है? वह नाम क्या है? झूठा है। बोलो तो देख लो, ये वाणी में आया, वो हरमान सागर में आया, दोनों मैंने आपको बताई, और उनका प्रमाण भी मैंने पुस्तक में दे रखा है। सभी कोई देखना चाहे तो देख भी सकता है कभी। उन्हीं महापुरुषों ने, संत साहिबानों ने ये वाणी कही है, उन्होंने ये बात कही। तो इस बात को समझना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है कि वाणी क्या कह रही है। हर वाणी को समझा करो। तो आज के बाद याद रखो, सत्पुरुष का क्या करो? कीर्तन करो। सत्पुरुष का कीर्तन करो। इस चीज को बार बार याद रखो। अगली चीज आई है, उसको देखते हैं। अगली चीज ये कह रही है कि जो तीर्थ मंदिर, प्रसंग भेजा इन्होंने, जो तीर्थ मंदिर वन आदि अनेक जगह भटकते फिरते, उनके लिए आप जी का क्या उपदेश है? देखो, जो तीर्थ में, मूर्त में, मंदिर में, वन में, जंगल में भटकते हैं सत्संग प्रेमियों, उनके लिए यही उपदेश है कि वे भटकना छोड़ करके किससे जुड़े? सत्संग से जुड़े। उनको सत्संग से जुड़ना चाहिए। और उसके लिए हमने वाणियां बहुत बार कही हैं, जैसे हाँ तू आ जा सत्संग धाम, क्यों भटके द्वारे द्वारे। इस प्रकार की वाणियां आई कि नहीं कहा है? तो उन वाणियों में यही उपदेश दिया है कि आप जी भटको। भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। भटकने में रह जाओगे, कोई चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। और इसके लिए स्वामी महाराज ने फरमाया, उसको आप देख लें वहीं, अटक तू क्यों रहा? देखो, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई? गौर करो। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई? खटक तू धार अब मन में, खटक तू धार अब मन में, खटक तू धार अब मन में। आगे कहते हैं, खोज सत्संग में जाए। कहां जाकर के खोज? सत्संग में। क्लियर कर दिया। पृष्ठ 22 पर पढ़ के देख लो। ठीक है, देख सकते हो। सर्वश्रेष्ठ शीघ्र कल्याणकारी मिला तुम्हें? तुम भी बोल के बताओ। अटक तुम क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई? खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। लिखा है, मिल गया। तुम देखती नहीं, देखो नहीं। हाँ, तुम्हारा काम दूसरा कर देगा। पुस्तक पास है, पढ़ नहीं रही, देख नहीं रही।
मैं पेज नंबर ही बोल रहा हूँ, 22 पर देखो, 23 पर देखो, बोलो। खोजना है तो कहाँ जाकर के खोज लो, सत्संग में खोज लो, और सत्संग में आप वो खोज लो। लेकिन एक बात ध्यान करो, साहिब कबीर ने फरमाए खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं। यदि आप में कोई खोजी नहीं होगा ना तो मिलना भी बड़ा मुश्किल है। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं हूं तेरे पास। खोजी हो तो तुरंत मिलेगा, खोजी नहीं है तो कभी भी नहीं मिलेगा। ये फिट कर लो। अब ये खोजना तो तुम्हें है, साकार तो ही, निराकार तो ही है कि नहीं, है कि नहीं है? बताओ किसमें है? शब्द में कहा गया, बताओ किसमें कहा गया? तुम ही साकार है, तू ही निराकार है। बताओ किसमें? सच्चे मन से जो कोई उसका बेड़ा आया। शब्द में उस समय याद नहीं रखते, कहाँ क्या गया? तू ही साकार है, तू ही निराकार है। अब साकार में देखने वाला साकार में देख सकता है, और निराकार में देखने वाला निराकार में भी देख सकता है, और नए देखने वाला कभी नहीं देखेगा, उसको दिखाई देगा भी नहीं। तो खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं हूं तेरे पास, मैं आपके पास में हूं। ये साहिब कबीर का बात है। अब उपदेश आपके बात समझ में आई, वाणी समझ में आई। अब इस शब्द को थोड़ा देखेंगे, टाइम तो कम है लेकिन फिर भी देखते हैं। तो उपदेश को देख लें, थोड़ा समझ लें इस शब्द के माध्यम से। तो प्रश्न पूछा गया है कि जो भटकते फिरते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, जगह जगह भटकते फिरते हैं, उनके लिए क्या उपदेश है? तो क्या उपदेश है देखिए। क्यों तू भटकत फिरिया, क्यों तू भटकत फिरिया, सत्संग कर बावरिया, ओ सत्संग कर बावरिया।
भटकत फिरिया सत्संग कर बावरिया। सत्संग कर बावरिया, तो सत्संग कर बावरिया। सत्संग भव तारण दो का, भव तारण दो का, सत्संग भव तारण दो का, सत्संग भव तारण दो का। ओ पार मिला है मौका, ओ पार मिला है मौका, वृथा न खोए उमरिया सत्संग कर बावरिया। वो तो सत्संग कर बावरिया, क्यों तो भटकत फिरिया सत्संग कर बावरिया। सत्संग कर बावरिया, ओ तो भटकत फिरिया सत्संग कर बावरिया। हाँ तो सत्संग कर बावरिया। सत्संग कल्प वृक्ष बताया, मन वांछित फल पाया, सत्संग कल्प वृक्ष बताया, मन वांछित फल पाया, जिसने सत्संग करिया सत्संग कर बावरिया। क्यों तो भटकत फिरिया सत्संग कर बावरिया। सत्संग है कल्याणकारी, सब संत शास्त्र पुकारी, सब संत शास्त्र पुकारी। सत्संग है कल्याणकारी, सब संत शास्त्र पुकारी, करो बूढ़े जवान, करो बूढ़े जवान टावरिया सत्संग कर बावरिया। सत्संग कर बावरिया, और क्यों तू भटकत
देखिए, थोड़ा शब्द पर नजर डालते हैं। शब्द को देखिए कि शब्द क्या कह रहा है। क्यों तू भटकत फिरिया, हे जीव क्यों तू जगह जगह भटकता फिर रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर ले, सत्संग कर ले, जहां तेरा सारा समाधान हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सत्संग करना है। अब सत्संग में विलंब हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है कि लोग सत्संग को यूं ही समझ रहे हैं कि सत्संग कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो सत्संग को बकवास समझते हैं, क्योंकि उनको उस चीज का ज्ञान नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख को यदि कंचन मिल जाए तो पल में कर दे बर्बाद। तो ये है समस्या यहाँ है कि लोगों को ज्ञान नहीं है, और यदि कुछ को ज्ञान है तो उनको कुछ ये समझो कि और कॉन्फिडेंस हो गया, ज़्यादा ही ज्ञान हो गया, तो सत्संग को छोड़ करके कहीं इधर उधर भटक गए। कुछ के अहंकार आड़े आ गया। क्या आड़े आ गया, अहंकार।
अहंकार की एक उनके आगे का अवरोधक बन गया, एक बैरियर हो गया कि वो सत्संग में उनको आने नहीं दे रहा है। सत्संग भवतारण नौका, हो पार मिला है मौका। अच्छा सुंदर मौका अवसर आया है, अवसर आया है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। सत्संग भवतारण नौका, भव मानी संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली नौका यदि नाव है तो वह क्या है? सत्संग है, और कोई नाव नहीं है सत्संग प्रेमी। हो पार, क्या बना है? हो पार मिला है मौका, पार हो जाओ, बहुत अच्छा मौका मिला है, इससे अच्छा मौका और मिलने वाला नहीं है। वृथा ना खोवे उमरिया, सत्संग करे बावरिया, बेकार में उम्र को ना खो। अगली में कहा सत्संग कल्प वृक्ष बताया। कल्प वृक्ष वह होता है कि जहां उसके नीचे जाकर के जो इच्छा करते हो वो पूर्ण हो जाती है, इस प्रकार का कहते हैं। तो यहाँ महापुरुषों ने क्या बताया है? संतों ने सत्संग कल्प वृक्ष, सत्संग को क्या कहा है? कल्प वृक्ष। ये जरूरी नहीं है कि तुम मोक्ष मुक्ति ले लो, दूसरी चीजें भी मिलती हैं, लेने वाला होना चाहिए। दूसरी इच्छा करोगे दूसरी मिल जाएगी, लेकिन दो घोड़ों की पीठ पर मत चढ़ो। साहिब कबीर ने कहा है, दो घोड़ों की पीठ पर मैंने चढ़ता न देखा कोई, राम रस महंगो मिले रे भाई, जाकर पिया से अमर हो जाए। दो घोड़ों की पीठ पर जब लदे हुए हो, सवार हो रहे हो, सवारी कर रहे तो कर सकोगे? ये विचारणीय बिंदु है, सोचो। और हालत तो यही है ना, यही हालत है। सत्संग कल्प वृक्ष बताया, मन वांछित फल पाया। जिसने उसके नीचे जाकर के उस छाया में, सत्संग की छाया वृक्ष होती, सत्संग कल्प वृक्ष होती छाया में जिसने जाकर के ना विश्राम किया है, उसको मनवांछित फल मिला। सत्संग कल्प वृक्ष बताया, मन वांछित फल पाया। जिसने सत्संग करिया, इसको मिला वह फल। जिसने क्या किया? सत्संग किया, उसको मनवांछित फल मिला। कोई ये भी कह सकता है मुझे नहीं मिला, या तो तुम्हारे समझ में नहीं आया या तुमने सत्संग नहीं किया। क्यों? इसमें कई बार प्रत्यक्ष रूप से भी हमें मालूम नहीं होता, फल मिल जाता है। दूसरी बात, यहाँ अटेंडेंस हो रही है, आपकी उपस्थिति है, आप हाजिर हो, हाजिरी लग रही है, आपको तो मालूम नहीं, लेकिन समझदार समझते हैं कि वहां तो तुम्हारी हाजिरी काउंटिंग हो रही है ना। साहिब के दरबार में तो तुम्हारी हाजिरी जुड़ रही है ना, कि तुम कितने समय किस में रहे? सत्संग में रहे। प्रत्यक्ष फल भी मिलता है कि उस समय हम बुराइयों से बचते हैं, दर्शन होते हैं, प्रेम भावना से बैठते हैं, श्रद्धा से बैठते हैं, अन्य विचार नहीं आते। ये प्रत्यक्ष फल है। मंजन फल पेखी तत्काल है कि नहीं है? और हाजिरी भी जुड़ती है, हाजिरी भी होती है दरबार में, कि कौन क्या कर्म कर रहा है, कौन किस समय, कितना समय इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में जाकर के किस जीव ने कितना समय किस काम में लगाया, व्यतीत किया, उसके हिसाब से बनेगा काम। जैसे कोई कर्मचारी अधिकारी कहीं सर्विस करता है, उसकी अटेंडेंस जुड़ती है और फिर उसके अनुसार उसको पेमेंट मिलता है, वही वहां उसको हर महीने मिलता होगा, जिस हिसाब से नियम उसके हिसाब से मिलता होगा। लेकिन यहाँ उसको जब वह शरीर छोड़ के जाएगा तो उस समय वो प्राप्त होगा, वो मिलेगा कि किस जीव ने कितने समय क्या किया, सत्संग किया, सत्सेवा से वो जुड़ के उसको मिलेगा, वहां उसकी होगी। तो सत्संग कल्प वृक्ष बताया, मन वांछित फल पाया। जिसने सत्संग करिया, सत्संग करे बावरिया। क्यों तू वृथा भटकत फिरिया, क्यों तू भटकत फिरिया, सत्संग कर बावरिया। भटकते मत फिरो, तो आप क्या करो? सत्संग करो, सत्संग करो। 3 नंबर पर क्या कहा उसको देखते। सत्संग है कल्याणकारी, सब संत शास्त्र पुकारी।
सत्संग क्या है? कल्याण करने वाला है, कल्याणकारी है। इस बात को हम नहीं कह रहे, सभी संत शास्त्रों ने कहा है और कह रहे। ये प्रमाण है, ये सबूत है। आपके पास हमने पुस्तक दी है आपको संकलन करके, सभी महापुरुषों के अनुसार, सभी शास्त्रों के अनुसार, सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार। पुस्तक का नाम क्या है? सर्वश्रेष्ठ शीघ्र कल्याण। उसमें आप देखिए सभी प्रमाण मिलेंगे। तो क्या कहा? सत्संग है कल्याणकारी, सब संत शास्त्र पुकारी। तो फिर क्या करें? ऐसा ही है तो क्या करें? करो, बूढ़े जवान टाबरिया, बच्चे भी करो, बूढ़े भी करो और जवान भी करो, सभी करो, बूढ़े जवान टाबरिया, सत्संग कर बावरिया, क्यों तू भटकत फिरिया, सत्संग कर बावरिया। इसीलिए हम करें बच्चों को करने दो सत्संग, सत्संग से जोड़ो, ध्रुव प्रहलाद की तरह। तो अभी से नींव पड़ जाएगी, अभी से संस्कार आ जाएंगे, फिर कभी नहीं डिगेंगे। जो बचपन के संस्कार होते हैं ना, वो अटल होते हैं, वो नहीं डिगते जैसे हमने थे। आगे क्या फरमाया? रखो मन में विश्वास। बहुत सी रूहें होती हैं, बहुत सी पुण्य आत्मा ऐसे कि वो उनका विश्वास टूट जाता है, उन पे अभाव आ जाता है कि मेरे पे ऐसा हो गया, मेरे ऐसा हो गया। कोई कह रहा था उसके घर में फायदा हो गया, मेरे ये नुकसान हो गया। पता नहीं तुम्हारे नुकसान होगा फायदा होगा, इसको तुम क्या समझोगे? हो सकता है कि सूड़ी का मामला हो, मामला सूड़ी टूटने का हो, फांसी टूटने का हो, सूड़ी का मामला हो और किसमें बरता दिया हो? सूल में भुगता दिया हो। वरना पता नहीं आगे क्या होने वाला था। जो हुआ, तुम्हें जो मालूम हो रहा है कुछ हमारे नुकसान हुआ कोई सत्संग से, किसी से, तुम नहीं समझ पाते। हो सकता है कि उससे आगे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, वो बहुत कम में ही टाल दिया गया। इसलिए विश्वास रखो, विश्वास खो मत, दृढ़ संकल्प, पक्का विश्वास रखो पुण्यात्मा कि जो हुआ वो हमारे हित में हुआ, हितकारी। तो क्या कर? रखो मन में विश्वास, कभी नहीं होना उदास। रखो मन में विश्वास, कभी नहीं होना उदास। जैसा करिया वैसा बरिया, सत्संग कर बावरिया। जैसा किया है वैसा तो भरना पड़ेगा। लेकिन आगे भी सत्संग पक्का रहा तो फिर आगे गलत काम ही नहीं होगा, तो भरोगे गलत कैसे? जब दंड के लायक काम ही नहीं करेंगे, हम अपराध ही नहीं करेंगे, हम पाप ही नहीं करेंगे, हिंसा ही नहीं करेंगे, अपराध ही नहीं करेंगे, तो दंड किसका भोगेंगे? सत्संग अपराध करने नहीं देगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा तो फिर दंड किसका? पीछे का भुगत जाएगा, सूली का सूल में भुगत जाएगा, भुगतान हो जाएगा और आगे नया प्रारब्ध नहीं बनेगा, नया कर्म भी नहीं बनेगा, प्रारब्ध भी नहीं बनेगा। कर्म संचित क्रियमान प्रारब्ध, तो क्रिया नहीं करोगे तो क्रियमान नहीं, बुरी क्रिया ही नहीं होगी, ठीक क्रियमान नहीं। और जब क्रियमान नहीं हुआ तो जमा क्या होगा? संचित क्या होगा? संचय क्या होगा? कुछ नहीं। और फिर प्रारब्ध होकर के क्या भुगतान होगा? कुछ नहीं। छूटे कि नहीं छूटे, समझे कि नहीं समझे, छूट गए ना अपने आप। इसलिए सत्संग कर बावरिया। हे भोले, हे बावरे, क्या कर तू? सत्संग कर। क्यों तू भटकत फिरिया, सत्संग कर बावरिया। आप सत्संग करो। लास्ट में सत्संग है संपूर्ण समाधान, हर चीज का समाधान सत्संग में है। समाधान लेने वाला होना चाहिए, ये हम अनुभव से कह रहे हैं। और तुम में भी बहुत से ऐसे बैठे हैं जिनका अनुभव है कि सब समाधान यदि है समस्याओं का तो कहां है? सत्संग में है। उसके लिए सत्संग भी करना पड़ेगा और उसके लिए इंतजार भी करना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, विश्वास भी रखना पड़ेगा।
माली सींचे सो बिड़ा। देखो एक साखी, ऋतु आए फल हो, धीरे धीरे रे मना, है ना ये साखी? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा, ऋतु आए फल हो। जब ऋतु आएगा मतलब समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा। आप कर्म करते रहो, कर्म प्रधान है। सत्संग है संपूर्ण समाधान, हरि राम तू ले मान। तू मानी जीव को कह रहा है, हे जीव तू मान ले, ये सत्संग संपूर्ण समाधान है। लेकिन समाधान हो नहीं रहा, इसका अर्थ है तू मान नहीं रहा, तू विश्वास नहीं कर रहा, शिकायत कर रहा है। केवल जीव क्या करता है? शिकायत करता है, लेकिन स्वीकार नहीं करता। शिकायत करता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। कितनी बड़ी दुख की बात है। सत्संग है संपूर्ण समाधान, हरि राम तू ले मान। सतनाम दिल में धरिया, दिल में क्या रखो? सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम को किसमें रखो? दिल में धारण करो, दिल में रखो और सत्संग करो। अब सत्संग किस विधि से करना चाहते हो ये अपने को देखना है। बोलो, धीरे धीरे करना चाहते हो कि जल्दी जल्दी करना चाहते हो? कैसे करना चाहते हो ये बताना है आपको। बोलो, कोई भी खड़ा होकर कह सकता है कि मैं सत्संग कैसे करूं, तो समाधान निकलेगा। बोलिए जी, बताओ। धीरे धीरे करना चाहते हो, जल्दी जल्दी करना चाहते हो? बोलो, हिमांशु बताओ। तुम यहाँ हाँ बोलो, आप बोल सकते हो, बोलो, हाँ बोलो। कैसे करना चाहते हो? धीरे धीरे। ये सत्संग तो धीरे धीरे करना चाहते हैं और फल जल्दी जल्दी देना चाहते हैं। देख लो वाणी का ऐसे कल थर्क हो जाता है। वाह कार्य धीरे धीरे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो गए, माली सींचे सो गड़ा। वाह विश्वास की बात कही गई। तू विश्वास रख, धीरे धीरे तेरा समाधान हो जाएगा। और ये कहते सत्संग को धीरे धीरे करना चाहते हैं। आप लगाओ एक बार, दौड़ कर। देखो हमने कैसे बताया सत्संग कैसे करना। अब हम बता रहे हैं कि सत्संग कैसे करना चाहिए। दौड़।
सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर हो तोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर सत्संग हाँ दौड़ कर नगता क्यों है दौड़ कर नगता क्यों है सत्संग हाँ दौड़ कर झूठे नाते सब तोड़ छोड़ जोड़ नाता नाम से क्या कहा झूठे नाते सब तोड़ छोड़ जोड़ नाता नाम से पूर्ण प्रेम लगा दिल में एक जिंदा राम से पूर्ण प्रेम लगा दिल में एक जिंदा राम से वो जोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर सत्संग लाभ हाँ तोड़ कर ओ तोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ बिना स्वार्थ संसार में किसी की भी पूज नहीं नश्वर काया माया कुछ भी महफूज नहीं नश्वर काया माया कुछ भी महफूज नहीं बिना स्वार्थ के संसार में किसी की भी पूज नहीं नश्वर काया माया कुछ भी महफूज नहीं नश्वर काया माया कुछ भी महफूज नहीं मैं मरोड़ कर ना मरोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब हाँ दौड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर लाभ उठा दौड़ कर लाभ उठा कली केवल भवतारा सिर्फ संतों का सत्संग है हरि राम रंग अस्त्र वस्त्र कली केवल भवतारा संतों का सत्संग है हरि राम रंग वस्त्र अस्त्र सतनाम संग रंग है हरि राम रंग वस्त्र अस्त्र सतनाम संग रंग है कली केवल भवतारा सिर्फ संतों का सत्संग है हरि राम रंग वस्त्र अस्त्र सतनाम संग रंग है हरि राम रंग वस्त्र अस्त्र सतनाम संग रंग है निचोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर सत्संग दौड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर लाभ उठा सब
कबीर ने कहा धीरे धीरे, हमने कहा दौड़कर जल्दी से जल्दी, शीघ्राति शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र क्या करो, सत्संग करो। यदि कल्याण चाहते हो शीघ्राति शीघ्र सत्संग करो। ये अनुभव की वाणी।